हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड स्टार्ट में दिखते हैं मिंग और उस गोल्डन गार्ड के लीडर के बीच में एक डील होती है। फिर मिंग वापस से उस जेल के अंदर आ जाता है। मिंग इसके बारे में फेंगसी को बताता है। फेंगसी को डील पसंद नहीं आती। फेंगसी और मिंग के बीच में एक प्लान बनता है। जो प्लान अगर ठीक तरह से एग्जीक्यूट हो गया तो गोल्डन गार्ड की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी और मिंग और गोल्डन गार्ड के बीच में जो डील हुई है ये भी टूट जाएगी। मिंग इसके लिए क्लियरली मान जाता है और फेंगसी से कहता है ठीक है, इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। मिंग मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के एक हॉल के अंदर है। ये जगह एक अदालत यानी कि कोर्ट की तरह है। सामने की तरफ एक जज बैठा हुआ है। जज के दोनों साइड में एक एक प्रिंस बैठा हुआ है। एक साइड में 8th प्रिंस है और दूसरी साइड में 39th प्रिंस। इस टाइम पर मिंग को बेड़ों के जकड़ा हुआ है और साथ ही में सेफ्टी के लिए यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स भी हैं। जज मिंग से पूछता है, बताओ तुमने ये सब क्यों किया है? तुमने क्यों एम्परर के ग्रैंडसन को मारा है जो कि उस जेल के अंदर थे? जल्दी से हमें तुम्हारे ये सब करने का कारण बताओ। मिंग कहता है, नहीं, मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया है। उन ग्रैंडसन्स के तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं किया, बल्कि कोई और ही है जिसने उन चारों को मारा है। जज चिल्लाए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस जेल के अंदर तुम्हारे और उन चारों कैदियों के अलावा कोई भी नहीं था। जेलर्स ने साफ साफ देखा है, तुम सामने तरफ खड़े हुए थे और वो चारों ग्रैंडसन जिम में पड़े हुए थे। उस चारों को तुमने ही मारा है। सारे एविडेंस पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुमने जो भी अपराध किया है उसे एक्सेप्ट कर लो। मिंग कहता है, मैं एक बार कह चुका हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और रही बात उन एविडेंस की, मुझे पता है ये सारे एविडेंस खरीदे गए हैं। मुझे फंसाया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी जेलर्स हैं और जितने भी लोग हैं वो सब तुम्हारे लोग हैं। वो सब वही कहेंगे और वही देखेंगे जो कि तुम उन्हें दिखाओगे या फिर कहने के लिए कहोगे। और दूसरी बात, मुझे एक बात समझाइए, जब वो चारों के चारों एम्परर के ग्रैंडसन थे तब उन्हें मेरे साथ में एक ही प्रिजन में क्यों रखा गया था? और दूसरी बात, मेरे को प्रिजन में क्यों रखा गया था जबकि मैंने तो उस टाइम पर कोई अपराध किया ही नहीं था। अभी भी मैंने कुछ भी एडमिट नहीं किया है। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मैंने कोई भी क्राइम किया है। इसके बावजूद भी मुझे इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैंने क्राइम किया ही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जज कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? तुम हमारे सामने खड़े होकर इस तरह से एक्सक्यूज दे रहे हो जबकि तुमने इतने बड़े बड़े क्राइम किए हैं। कहीं तुम्हें इस बात का घमंड तो नहीं कि तुम प्रिंसेस के पति हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है प्रिंसेस तुम्हें सबसे बचा लेगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें सजा मिल गई तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता है, जो कि तुम्हें होके रहेगी क्योंकि तुम एक क्रिमिनल हो। मिंग कहता है, मैंने सुना था ये एम्पायर बहुत ज़्यादा शानदार है, यहाँ का जस्टिस सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जब मैं खुद इसे फेस कर रहा हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के लोग किसी को भी क्रिमिनल बना देते हैं, किसी को भी ऐसे ही उठाकर उसे केवल क्रिमिनल बोलकर एक जेल के अंदर डाल देते हैं। उन्हें बताते भी नहीं है उन्होंने क्या क्राइम किया है। सच में यहाँ का जस्टिस सिस्टम बिल्कुल बेकार है। ये सुनकर अब 39th प्रिंस को गुस्सा आता है। वो मिंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जस्टिस सिस्टम को खराब करने की? एक तो खुद इतने बड़े बड़े क्राइम करते हो, उसके बाद में यहाँ के जस्टिस सिस्टम को खराब बोलते हो। तुम्हारी ये सब बदतमीजियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सब से तुम्हारे ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, हमारे सामने सरेंडर कर दो और जो भी सजा तुम्हारी दी जा रही है और तुम्हारे ऊपर ये जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं इन सभी को चुपचाप से एक्सेप्ट कर लो और हमारे सामने झुक जाओ। 39th प्रिंस के इतना कहते ही मिंग के आसपास में जो दोनों गार्ड खड़े होते हैं ये दोनों ही दोनों अपने वेपन उठा लेते हैं जो कि दिखने में कुछ डंडों के जैसे हैं। वो दोनों गार्ड्स उस वेपन का यूज करके अपनी पूरी ताकत से मिंग के ऊपर एक अटैक करते हैं। उन गार्ड्स का ये अटैक इस तरह से होता है कि जब ये अटैक मिंग के पड़े तो मिंग जमीन पे गिर जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मिंग बस सीधा सीधा वैसे के वैसा खड़ा रहता है। उन डंडों का, उन गार्ड्स के अटैक्स का मिंग के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मिंग कहता है, मानना पड़ेगा ये गार्ड्स काफी ताकतवर है। इन दोनों के अंदर 30 मिलियन की स्ट्रेंथ है, लेकिन मेरे को झुकाने के लिए ये काफी नहीं है। मैं झुकेगा नहीं। ये कहते हुए मिंग अपनी बॉडी के अंदर से एक ऑरा रिलीज करता है। मिंग के हिसाब से तो ये ऑरा काफी ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन उन गार्ड्स के ऊपर इस ऑरा का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। वो दोनों गार्ड्स इससे उछलकर दीवार पर रहते हैं। उनकी बॉडी के अंदर से खून निकलने लगता है। मिंग के केवल से एक अटैक से ही उन दोनों गार्ड्स की हालत बिल्कुल अधमरी सी हो जाती है।
मिंग की इस हरकत को देखकर एट प्रिंस अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मिंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का अटैक करने की? तुम इस टाइम पर एक कोर्ट के अंदर हो, कोर्ट के गार्ड्स के ऊपर जज के सामने इस तरह का अटैक करना, गार्ड्स को मारने की कोशिश करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। एट्थ प्रिंस ये कहते हुए अपना गुस्सा दिखा रहा होता है, लेकिन वो अंदर की तरफ से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो सोचता है इसकी पावर बहुत ज्यादा है। मिंग कहता है, मैं जज के सामने खड़ा हुआ हूँ, मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, ये दोनों गार्ड्स अपने वेपन की मदद से मुझ पर अटैक कर रहे हैं। मैं अपनी जगह पर सीधे सीधा खड़ा हुआ हूँ, मैंने एक बार भी इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं की है। क्या आप में से किसी ने भी देखा है मैंने इनके ऊपर किसी भी तरह का अटैक किया हो? मुझे कुछ भी नहीं पता है कि दोनों के दोनों कैसे उछल गए, इसलिए प्लीज मेरे ऊपर एक और क्राइम का इल्जाम डालने की कोशिश ना करें। मिंग की बात सुनकर जज चिल्लाए कहता है, तुम तमीज से बात करो, तुम्हारा कहा हुआ ये हर एक शब्द तुम्हारे क्राइम को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। इसी टाइम पर मिंग के पास में एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा होता है जो कि बहुत ही अजीब तरह से हंस रहा होता है। वो हंसते हुए कहता है, इस लड़के के अंदर कुछ तो बात है, इसने अपने अटैक से और अपनी बातों से सबका मुंह बंद कर दिया है। इससे पता चलता है इसके अंदर हिम्मत और स्ट्रेंथ दोनों की दोनों है। इसी टाइम पर एट दिन बहुत खुश हो रहा होता है। वो सोचने लगता है, इस लड़के मिंग ने आज जो भी हरकतें की है इस सब से इसने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। इसने जज को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। ये जज इस पूरे एम्पायर का सबसे खतरनाक जज है। इसके रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मिंग ने आज जो कुछ भी किया है इसके बाद तो ये जज पक्के तौर पर मिंग को मौत की सजा देगा। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉच। ना रुको, अभी जाओ मत, डूम्सडे हंटर सीरीज को भी देखो, चैनल को सपोर्ट करो। मैं डेली ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो। डूम्सडे हंटर की सीरीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।